मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્રણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તમે નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આહિર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિરાકાર. वो सर्वचक्षु की सिद्धि के लिए भगवान श्रवण आयम चक्षु होते हैं. समझ में आया? शुद्ध ज्ञान उपयोग में ज्ञानी को कैसा दृक्षित्र का उठावे उसका ख्याल आ जाता है, हम कहते हैं. समझ में आया? ये क्या किया समझ में आया? भाई मैं साधु हूँ, मेरे योग्य जो परिणति हुई तो मेरे योग्य जो द्रव्य आहार पानी मिलने की योग्यता है, ऐसा निमित्त है, ऐसी है, ऐसा ज्ञान आ जाता है. बगैर विचार साधुपना ले लिया ऐसा नहीं, हम कहते हैं. समझ में आया? क्या किया? ज्ञान में ऐसा होता है, वो कहा है ना कि ज्ञानी द्रव क्षेत्र का अभाव देखकर प्रतिज्ञा लेते हैं. प्रस्कांत भाई मोक्ष मार्ग प्रकाश मार्ग. हाँ, जिसे तो एक पानी का बिंदु में असंग जीव, एक बिंदु में असंग और निरोध जीवन साथ में है. भले ऊना क्रिया हो तो पानी तो पहले मर गया ना, उसमें निरोध उसने माटी किया. अनंत ऐसा पान से दोष से पानी महापाप है. समझे? तो उसका ख्याल में क्या इतना पानी या मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा दृक्षित का भाव ज्ञान का उपयोग आ गया है. समझ में आया? अत्यारे तो पानी मिलना एक लोटा निर्दोष कहां से लाएगा? उसके माटी बनावे तो लेगा, ऐसी बात है. तो दृक्षित का भाव तो ज्ञान नहीं हुआ ही नहीं, उसको दृक्षित हम कहते हैं. आहार जो निर्दोष आहार कहां से मिलेगा? क्योंकि आहार में भी हळદર, मसाला, धाना, जीरू, मरचू, ये सब मुदत्सर चीज है, ये सिवाय खपती नहीं. ऐसी चीज कहां से मिलेगी? समझ में आया? नहीं तो ज्ञेयभूत यथार्थ क्या है, दृक्षित्र का भाव ज्ञानी का ज्ञान में आ जाता है. समझ में आया? आहार की मुदत है कि नहीं? आटा की
मुद्दतसर आटा ये तो उसके માટે बनावे तो मुद्दतसर हो। ये तो किस तरह होता है पानी का मिलना कठिन, इसे नहीं हो सके मसाला बसाला दाल साग में नाखना कहाँ से आता है। जैसे खुद बनावे अपने लिए तो बना ये बनावे तो तुम्हारे માટે बनाया नहीं खाते थे तुम्हारे માટે बनाया भाई हजारा तो गांव में साधु आवे तो आपने खाना तो पूरी भी नहीं दशा हुई न्याय तो ऐसा है मुश्किल है बात तो उसका ज्ञान में आनी चाहिए न। आटा की मर्यादा आदि हळદર की मर्यादा मरचू की मर्यादा શું કહેવાય બીજું હે દાણા જીરું कोकम बोकम है जल की मर्यादा है कितनी तो प्यारे ऊना किया बात बहुत અત્યારે इतना पुण्य नहीं इतनी उपादान शक्ति नहीं तो ऐसा निमित्त ही नहीं। समझ में आया? उपादान शक्ति नहीं तो ऐसा निमित्त। मुझे है हाँ वो यहाँ कहते हैं शुद्ध ज्ञान उपयोग में ज्ञानी को सारा न्याय आ जाता है उसको। समझ में आया? ऐसे उगे उगे पड़े ही धर्मी नहीं। हाँ क्या सुधरे पहली प्रतिज्ञा लेकर तोड़ते हैं क्या सुधरे पहले भंग किया महापाप है प्रतिज्ञा लेकर भंग किया तो महापाप तो पहले से ले लिया है कहाँ आया। ये बात तो विचार नहीं होगी। अब न्याय से अब समझने की बात ये तो बात ठीक है ऐसी अगर अज्ञानता से प्रतिज्ञा हो जाए थोड़ा हो गया विचार करना चाहिए ठीक आ जाए ये मतलब ये नहीं। पर आई तो मार्ग कैसा है उसका आई तो कहते हैं आज्ञन में ऐसा कहा है ना भाई आज्ञन में ऐसी जो बात कही है कि ऐसा निर्दोष पानी आहार विगे तो ऐसा आज्ञन में कहा है ऐसा स्वभाव ज्ञान में ऐसा जानने में आ जाता है एम कहते हैं। समझ में आया है वजभाई आज्ञन में तो अमुक इस बात की ऐसा है सर्वद्रव्य गुण पर्याय की जैसी योग्यता जैसा निहित जैसा विकल्प है सबकी बात क्या है भाई। है विगतवार है सबकी बात અને એ વિગતવાર कहने में ताकत आयम थी ये आयम सर्वज्ञ का हो तो आ विधि में रीतना कथन है उसमें दूसरा में उसे विधि का कथन नहीं है जठवाई तुम्हारा में है कहीं यहाँ नहीं तुम्हारा में के पूर्व नहीं पूछे ऊना पानी पीते थे बहुत है वो ऊना पानी पीते थे हैं ये तो बना है दूसरे आप एक बात से भाई ये पानी नु बिंदु असुन जीव हम तो पहले थे न संप्रदाय में तो एक पानी ला सकते नहीं बोलते संप्रदाय में ऐसी क्रिया हमारी कड़क थी बहुत क्रिया कड़क थी हमको वार पानी देना तो त्रास लोगों हो जाए लाखों पति 5-5 लाख 10 लाख नाचे हम आर करने वाले एक पानी का बिंदुआ एक पड़ा हो न जो उसके साथ उसका पग अट जाए समझे छू जाए कि आहार पानी निर्दोष पड़ा हो पर जो एक लोटा काचा पानी का कच्चा पानी का पड़ा हो लोटा हम तक खाली तो स्त्री निकली उसका छेड़ा अट जाए सारा घर बंद कर देते आदमी लेते इतना तो बहुत 15 वर्ष गया था वो वक्त ऐसी मानते थे न आया आई जहाँ देखिए त्या तो कहीं ठिकाना मिले अरे समझ में आया आई तो कहते हैं एक ब्रह्मचारी गई तो सुनते ना वो तो एक कहते थे कल्पने के यहाँ पंचम सन के युग प्रवृत्ति कहाँ है यहाँ का अरे भाई आप तो मार्ग वितराग का है कोई पक्ष का मार्ग नहीं
आयम में भगवान ने जैसा देखा, सब द्रव्य क्षेत्र का अभाव, पर्याय की मर्यादा, राग की मर्यादा, निमित्त की मर्यादा, सब भगवान ने देखा, ऐसा कहा आयम। सब व्यापक है, व्यापक कहता सारी बात आयम में आ गई है। वो आयम में बात रही बाकी तो तो कहते हैं कि शुद्ध समन को ये विचित्र गुण पर्याय वाले सर्वद्रव्यों में जानने वाले अनेकांतात्मक शुद्ध ज्ञान उपयोग होकर परिणमित होते हैं। समझ में आया? जी तो ज्ञान शुद्ध किसको कहना, आयम में क्या कहे इसकी खबर नहीं है। ब्रह्मचर्य जी ऐसी है भाई, मार्ग तो बाबू भगवान ऐसा है कोई अलौकिक मार्ग। परमेश्वर ने परमेश्वर का आयम ने कही विधि, परमेश्वर समझ में आया? आई आचार आ कहते हैं, પછી कोई ऐसा अमुक जात का है देख कहे किसी भूति को अमुक नहीं था, पर भाव ज्ञान में सब आ गया, भाव शुद्ध ज्ञान में सब आ गया है उसको। समझिए तो कथननी पद्धति नहीं, शैली नहीं, ऐसा कह सके शब्द नहीं, भाषा नहीं, ऐसे दर्शुद्ध का शब्द न धार सकते। भाव में तो सारा समन उसको कहते हैं, जैसी विधि जैसी रीत सारा प्रकार गुण पर्याय परम परिणति, जो भूमिका में जितनी वो भूमिका जितना प्रकार का मंद राग, वो प्रकार में निमित्तना संयोग कैसा है, इस सब का भाव सुज्ञान में परिणित हो गया है। समझ में आया? हाँ हाँ हाँ, क्या कहते देखो, आ तो कहीं शरणानी योग में बात करते नहीं, आ तो तत्व की बात है। हाँ है, बराबर है, ऐसी बात है। समन विचित्र गुण पर्याय वाले सर्वद्रव्यों में, तो द्रव्य में गुण पर्याय, निर्मलता, साधु पद की निर्मलता, श्रावक पर्याय की निर्मलता, सम्यक दृष्टि की निर्मलता। समझ में आया? हाँ भाई आवे से ना प्रवचन सार में आगो भाई थोड़ा सोचे पंडित जी, इनके श्रावक है शुद्ध तत्व प्रवृत्ति नो अनुभव नो अवकाश नहीं, पीछे आता है ना ચારિત્રની અપેક્ષાની જે નિર્મળતા જોઈ તો શ્રાવકને હોઈ શકે नहीं। हाँ समझ में आया? तो यहाँ ये ले लेते हैं कि श्रावक को शुद्धात्मा अनुभूति होती ही नहीं। उस वक्त पर वो तो श्रावक ने मन दुख की बात करते हैं, क्या कहे। अरे भगवान बापू श्रावक क्यों नहीं? पंचम गुणस्थान दशा ये निर्मल वितरागी परंती અને उसकी भूमिका में हद वाला मर्यादिक शुभ राग, उसको क्या तो कहा है कि शुभ राग धर्मी का, श्रावक का, परंपरा मोक्ष का कारण है, ऐसा कह दिया है। परंपरा क्यों? पहले अशुभ, शुभ है तो अशुभ टया है, स्वभाव का आश्रय है, तीव्र आश्रय है तो शुभ रहा, मंद आश्रय है तो अशुभ हुआ। तो शुभ में से इतना भी लिया है ना भाई, शुभ में पण अशुभ टाळवानी मन शक्ति है। में कितना में कितना में दुख है बस मैं ओला में नहीं कहूँ। हाँ हिंदी છે ને ठीक આમાં આ તો ગુજરાતી માં હોય ને, हिंदी तो હમણાં વંચાય છે ને, બહાર हिंदी કોણ વાંચે? ગુજરાતી તો વંચા નથી। શું કહેવું છું? હા हाँ છે देखो ये 254 में भावार्थ है। सम्यक दृष्टिग्रस्त ने अशुभ थी विशेष अशुभ प्रवृत्ति थी छूटवा माटे वर्तो जे अशुभ उपयोगनो पुरुषार्थ ते पण शुद्धिनो मंद पुरुषार्थ है। उसमें है हिंदी होगा 254 है ना, आमा होगा नो। मैं तो गुजराती वांचो है ना, ख्याल रही जाए, हिंदी का बहुत ख्याल नहीं। या तक भाव है
सम्यक दृष्टि ग्रस्त के मुनियोग शुद्धात्म प्रणति की प्राप्त न हो सकने से अशुभ वंचना शुभ मुख्य। सम्यक दृष्टि ग्रस्त के अशुभ से छूटने के लिए प्रवर्तमान जो यह शुभ उपयोग का पुरुषार्थ वह भी शुद्धि का ही मन पुरुषार्थ है। आता है ना तो प्रतिक्रमण नहीं आते हो, है ना? क्योंकि शुद्धात्म द्रव्य के मन आगमन से अशुभ प्रणति बदलकर शुभ प्रणति होती है। सम्यक दर्शन में शुद्ध दृष्टि ने प्रणति तो है ही, पर निर्मल प्रणति विशेष में स्व का आश्रय हो तो शुभ उपयोग हो तो अशुभ चलते ही इतना, समझे? 254 254 उसका भावार्थ है 254। बहुत गणनानुयोग में बात बहुत स्पष्ट कर दी है ना। सम्यक दृष्टि ग्रस्त के चौथी लिखी है, अशुभ से विशेष अशुभ प्रणति से छूटने के लिए प्रवर्तमान जो यह शुभ उपयोग का पुरुषार्थ यह भी शुद्धि का ही मूल पुरुषार्थ है। क्योंकि शुद्धात्म द्रव्य के मन आलमन से अशुभ प्रणति बदलकर शुभ प्रणति होती है और शुद्धात्म द्रव्य के उस उग्र आलमन से शुभ प्रणति भी बदलकर शुभ प्रणति हो जाती है। वो तो आता है मोक्ष अधिकार, मोक्ष में द्रव्य से मंद अभाव बराबर चलेगा तो है बराबर है। उनकी अपेक्षा से समझ में हरे कृष्ण कहते हैं, ये सब आगे में स्पष्ट है कहते हैं। वहां कहते हैं सर्वद्रव्यों को जानने वाले अनेकांतात्मक शुद्ध ज्ञान उपयोग होकर समनो स्वयं में विनीभूत होते हैं, वो प्रमाणे प्रणमित होते है। भाव शुद्ध ज्ञान में जैसा केवल ज्ञान का उपयोग में सारी चीज सहवर्ती क्रमवर्ती क्रमबद्ध आदि का ख्याल आ गया ज्ञान में, ऐसे शुद्ध ज्ञान में भी ऐसा ही ख्याल आता है। हम कहते हैं भाई शुद्ध ज्ञानी सदमस्त है तो क्रमबद्ध नहीं, वो जब निमित्त आएगा ऐसा होगा, ऐसा माने ऐसा है। अरे भगवान तत्वनी वस्तुनी એટલી બધો ફેરફાર श्रद्धा રાખવું केवल ज्ञानी प्रमाणे, पर ज्ञान दूसरा रखना कि हम करे तो होगा, नहीं करे नहीं होगा, निमित्त मिलाना। अरे भगवान શું કહે છે તું કઈ આગમથી વિપરીત। ओहो पंडित लोग ऐसा नाम धराकर ऐसा मोटा वाले बेचारा साधारण प्राणी में तो खबर नहीं है। यहाँ कहते हैं अनेकांत स्वरूप जी वस्तु का स्वरूप ऐसा शुद्ध ज्ञान उपयोग भी अनेकांत रूप होकर प्रणमित होते हैं। देखो जेवा द्रव्य सूत्र में अनेकांत रूप कहने की शक्ति है, ऐसा भाव सूत्र में ऐसा अनेकांत में प्रणमन हो जाता। समझ में आया? इसने यह कहा है आगम चक्षुओं को देखो सवाल लेते हैं, जिसको आगम चक्षु खिली है उसको कुछ भी अदृश्य नहीं है, कोई देखने में न आवे ऐसी चीज है। न्याय लॉजिक से ख्याल ना झंडा दिया, खबर न पड़े तो क्या कहते हैं। सम्यक ज्ञान में सम्यक दर्शन में खबर पड़ती है कि हम सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ, निश्चय यही खबर न पड़े, व्यवहार की खबर पड़े, अंधा है। आगे में ऐसा कहा है शुद्ध ज्ञान में अनेकांतपणा स्वरूप का परिणत हो जाता है, उसका खबर पड़ जाए। होगा इसमें वो दुख है ना ज्ञान का तीन दोषा है, ब्रह्म विमोह, इस प्रण दोष रहित शुद्ध ज्ञान प्रणते हैं। इस प्रण दोष रहे तो ज्ञान हुआ। अनिर्णय विपरीत निर्णय अथवा कहीं होगा ख्याल में नहीं आते हैं। ऐसा तो अज्ञान का दोष 3 दिन में आया है। भारी बात भाई आत्म काम है।
દુનિયાથી હારી રહેવું, દુનિયાથી અતડા રહેવું એવી વાત છે. અતડા સમજે, ભિન્ન ભિન્ન, દુનિયા સાથે મેળ ખાય એવી ચીજ નહીં. आयम चक्षुओं को, जिसकी आयम चक्षु खिली है उसको कुछ भी अदृश्य नहीं. देखो कहीं पण ख्याल में ना आवे ऐसी चीज है नहीं. कोई धारणा की चीज की बात नहीं आने. आयम चक्षु मुनि है तो पद्मधारी मुनि है, उसने टीका किया है तो कि नहीं आचार की टीका माने, मुनि के नहीं, अपनी कल्पना से उसकी टीका उड़ा देते हैं. निमसार की, क्योंकि उसकी श्रद्धा प्रमाणे निमसार में लखान नहीं जरूर है. निमसार में तो निरपेक्ष सम्यक दर्शन ज्ञान राग व्यवहार की अपेक्षा बिना होता है, ऐसे कहते हैं. उसके जते नहीं. निमसार ने टीका नहीं बनाई, निमसार तो बनाई हुआ है. मूल निमसार का श्लोक है वो तो कुमकुमाचार का मान है, पर उसकी टीका नहीं. पद्मधारी मुनि है, उसमें विरोध है. ऐसा खबर है हमको. बताया ना उसमें तो काल में भाषा है આવડી ની વાત આવશે ને, ખબર है, બધી ખબર છે. એની બધું ખોટું છે લોકો. આ તો मुनि છે, मुनि आयम चक्षु. मुनि पूछते कहते हैं कि मेरी वाणी में परम आयम चरते हैं. पद्मधारी वे कहते हैं परम आयम चरते हैं. समझे सही? तो मुनि है ने परम आयम चरते हैं. परम आयम चक्षु ऐसा, चाहे तो साधारण साधु हो कि आचार हो, उसमें क्या आया? फिर है कोई वस्तु में. हमारे गुरुदेव भाई भगवान तो मुरु आयम का क्या चीज है ने, उसका आत्मा की चीज क्या है उसकी खबर नहीं था. सब गड़बड़ हो जाती है. करो कि चर्चा करो भाई, किसकी आज चर्चा करता है. इससे यह कहा है आगम चक्षु को, आगम चक्षुओं को, आगम रूप चक्षु वालों को कुछ भी अदृश्य नहीं. मुनि हो, अरे संकीर्ति हो, वो भी उसमें फिरफार है. कहते हैं भाई. अरे कहते हैं अब आगम ज्ञान 236 तत्पूर्वक तत्व श्रद्धान. देखो आगम ज्ञान અને तत्पूर्वक आगम ज्ञान पूर्वक तत्व श्रद्धान और तदुभय पूर्वक संयत्र की. सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन पूर्वक तद उभय पूर्वक संयत तत्व की युगपतता को मोक्ष मार्ग तो होने का नियम करते हैं. तीनों मिलकर मोक्ष मार्ग एक है. सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, संयतपणा, तीन होकर एक मोक्ष मार्ग, तीन होकर तीन मोक्ष मार्ग है नहीं. समझ में आया? अर्थात ऐसा नियम सिद्ध करते हैं कि आगम ज्ञान तत्पूर्वक तत्व श्रद्धान और उन दोनों पूर्वक संयत तत्व, तीनों का एक साथ होना ही मोक्ष मार्ग है. तीनों का एक साथ मोक्ष मार्ग है. समझ में आया? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग हो. एक वचन मिलकर ही मोक्ष मार्ग एक है. समझ में आया? कहेगा सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान होगा, पर जहाँ संयम तत्व नहीं, चारित्र नहीं, क्या मोक्ष मार्ग है नहीं, क्या लग कहेगा, ये क्या दो करे ऐसे कहेगा. सम्यक दर्शन हो, अनुभव हो, पर चारित्र बिना वो क्या कर सके ये किला, एम कैसे कहेगा. हाँ तो अल्प है. सम्यक दर्शन ज्ञान में तो अल्प निद्रा में अल्प मोक्ष, विचार से मोक्ष मार्ग है.
खरेखर तो तीन मिलकर मोक्ष मार्ग है। समझ में आया? अभी प्रश्न था ना कोई का था कि जो सम्यक दर्शन ज्ञान को उपचार मोक्ष मार्ग कहते हैं, तो सम्यक दर्शन ज्ञान उपचार है, तो इस सम्यक दर्शन ज्ञान उपचार है नहीं। सम्यक दर्शन ज्ञान तो यथार्थ निश्चय है, पर उसको उपचार क्यों कहा कि संयत तो चारित्र साथे नहीं, मतलब दो को उपचार कहा, पर दो को उपचार कहने से व्यवहार है ऐसा नहीं। प्रश्न आया था बाहर से भी नहीं क्या? हमारा प्रश्न आया था कोई क्या है भाई? इस सम्यक दर्शन प्रतीति आद्यम ज्ञान अनुभव पूर्वक और आगे ज्ञान, तो दो को उपचार से मोक्ष मार्ग कहा है। इसका अर्थ ऐसा नहीं कि तत्वार्थ सिद्धांत सम्यक दर्शन ज्ञान उपचार है, ऐसा नहीं। तो चारित्र संपूर्ण वितरागता ત્યાં જોઈએ તે नहीं, એટલે एक भाग बाकी है, माटे दो निश्चय है, पर उसको उपचार कहने में आया है। मारा क्या लगा भगवान बापू, आ तो परमेश्वरना पंथना समझे છે। परमेश्वरे कहा पंथ की मुनिमपना है, तो मुनिमपना कितना उसकी जवाबदारी है उसमें। एक न्याय पर जाए तो सारा तत्व पर जाए, समझ में आया? उपचार है सम्यक दर्शन, कुछ मोक्ष मार्ग भी कहा है सम्यक दर्शन, चौथे से मोक्ष मार्ग कहा हमें आया ना कौष्टिका में। कौष्टिका में तो बहुत कह दिया है, चौथे से मोक्ष तीनों है, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, स्वरूप आचरण अनंत अनुबंधी का अभाव भी है। हाँ वो बेच दिया यो तो संयत रूप ये व्रत आदि का स्थिरता रमणता, जो निश्चय व्रत और निश्चय व्रत, ये निश्चय व्रत की स्थिरता नहीं है, तो अपेक्षा से सम्यक दर्शन ज्ञान सच्चा अनुभव है तो भी उपचार मोक्ष मार्ग एक का खोट है, माटे एक अधूरा रहा न कार्य, वो भाई वस्तु तो निश्चय है, अनुपचारिक वस्तु है। समझ में आया? ऐसा नियम सिद्ध करते हैं कि आगम ज्ञान तत्पूर्व तथा सिद्धांत और उन दोनों पूर्व संयत तत्व तीनों का एक साथ होना एक मोक्ष मार्ग है। आगम पूर्वादिठी न भवई जसे असंयमो तस, आगम दिठी न भवई जसे संयमो तस, नथी की भणदी श्रुतम असंजदो होदी किदम समणो। संयति साधु कैसा हो? साधु हो दृष्टि न आगम पूर्विका के जीवन संयम नहीं, दृष्टि न आगम पूर्विका के जीवन संयम नहीं, ये सूत्र केरू छे वचन मुनि के न होय संयमी। ठीक है ना? आलोक में वास्तव में खरेखर साक्षात्कार चिन्ह देखो क्या अनेकांत ले लिया, अनेकांत शब्द में साक्षात्कार ले लिया, साक्षात्कार चिन्ह वाले आगम पूर्व, आगम की व्याख्या क्या अनेकांतात्मक शुद्ध ज्ञानी व्याख्या किया था। यहाँ साक्षात्कार चिन्ह अपेक्षा से कहना, द्रव्य नित्य है तो द्रव्य की अपेक्षा से, अनित्य है तो पर्याय की अपेक्षा से, अशुद्ध है तो पर्याय में, शुद्ध है तो द्रव्य गुण में, ऐसे जहाँ जैसी उसकी स्थिति हो ऐसा साथ लगाने से हो, उसमें न हो उसमें साथ लगा दे, ऐसा है नहीं है। साक्षात्कार चिन्ह वाले आगम पूर्वक तत्वार्थ सिद्धांत रक्षण वाली दृष्टि तो शून्य है। देखो अंतर सम्यक ज्ञान आगम અને आगम पूर्वक जो तत्वार्थ सम्यक दर्शन नीचे है, तत्वार्थ सिद्धांत लक्षण वाली, तत्वार्थ का सिद्धांत जिसका लक्षण है ऐसी
सम्यक दर्शन का लक्षण तत्वार्थ धन है, वो आज्ञम पूर्वक होता है। देखो भगवान ने कहा ऐसा आज्ञम ज्ञान पूर्वक होता है। आयु का चिन्ह साक्षात्कार है। ऐसी दृष्टि से सुन है, सम्यक दर्शन नहीं। उन सभी को प्रथम तो संयम ही सिद्ध नहीं होता, चारित्र साबित होता नहीं। दृष्टि क्या नहीं, सम्यक दर्शन नहीं, सम्यक आज्ञम पूर्वक सम्यक दर्शन नहीं। समझ में आया? तो प्रथम तो ऐसा सभी को ऐसा नहीं है। देखो प्रथम तो हाँ सभी को, कोई पण हो संयम ही सिद्ध नहीं होता। संयम का से हो, सम्यक ज्ञान में दर्शन नहीं, संयम का से आया। तो वो कहते न बोले आपने खुद तुम्हारे सम्यक दर्शन है क्या? यमुना प्रश्न हुआ था कि भाई क्या राम जी सभा में कोई प्रश्न के संकित है, आचारित है, इस समय के दर्शन बिना होता है। आचारित है ना हमारी पास, वो सम्यक दर्शन सही है। सारी भगवान ये नाई कितना व्रता भी ले लिया तो हमारे चारित्र है, सम्यक दर्शन है ही। हाँ 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 आई कहते हैं कि ऐसा है नहीं। भगवान ने कहा शास्त्रों आज्ञम ने आज्ञम का जैसा ज्ञान, एक ज्ञान पूर्वक जिसकी तत्वार्थ सम्यक दर्शन न हो, उसको कोई रीति चारित्र संयम साबित होता नहीं। विशेष यह स्वर्णपुरी अति पावन है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है।